नमस्कार, आप देख रहे हैं माई सिटी न्यूज़। टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मीटिंग ली। आज इस मीटिंग में चंडीगढ़ से चीफ इंजीनियर के वर्मा भी शामिल हुए थे। हल्का वासियों की शिकायतें सुनी और साथ में अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि हल्का वासियों की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से शहरी व ग्रामीण एसडीओ भी वहां मौजूद थे और संबंधित अधिकारी भी वहां मौजूद थे। इस मीटिंग में विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने लोगों की समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया, जल्द से जल्द समस्याओं का हल निकालने को भी कहा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना हर घर नल हर घर जल के साथ साथ हर घर शुद्ध जल की मुहिम को भी आगे बढ़ाया जाए। विधायक ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा, नवीनीकरण के साथ साथ सुधारीकरण की भी आवश्यकता है। देखिए, हमारे जो टोहाना की समस्याएं थी, चाहे वो जो पीने के स्वच्छ जल की बात हो, सीवरेज व्यवस्था की बात हो, बरसाती पानी से टोहाना शहर में पानी भराव की बात हो, ये बहुत सी समस्याओं को लेकर जिस कमेटी में हम सदस्य हैं, हमने हमारे टोहाना हल्का वासियों की तरफ से अपनी बात कमेटी में रखी थी। जो हमारे कमेटी के चेयरपर्सन हैं और विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, जब टोहाने की समस्या उनके सामने आई तो ये आज जो हमारे बीच में आए थे के वर्मा, जो चीफ इंजीनियर साहब हैं, प्रदीप पुनिया जी ऐसी हैं, आज हमारे साथ एसडीएम साहब भी बैठे हैं, तो इनको एक विजिट के लिए उन्हें इनवाइट किया कि आज आप आकर हमारे शहर के हालात हैं उनको देखें, उन पर नज़र डालें। और जो पिछले लंबे समय से, अगर मैं बात करूँ पिछले 5 साल की या उससे आगे जो सरकारें रही या यहाँ से जो नुमाइंदे रहे, उन नुमाइंदों के द्वारा सरकार की तरफ से मैं नहीं समझता कोई कमियां रही होंगी, लेकिन उस काम को ग्राउंड पे किस ढंग से अधिकारियों को करना चाहिए था, किस ढंग से नुमाइंदे की तरफ से करवाना चाहिए था, मुझे भी ये महसूस हो रहा था। और पूरे टोहाना हल्का की लोगों की शिकायतें, हमारे टोहाना शहर की बात, जाखड़ शहर की बात करें, हमारे 23 वार्ड हैं, जाखड़ शहर की जितने हमारी जो लोग हैं या हमारे जितने गाँव हैं, ये समस्याएं लगातार जब से मैं विधायक बना हूँ मेरे सामने फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से एसएम के माध्यम से मेरे सामने रखी जा रही थी। और उन्हीं समस्याओं का निवारण कैसे हो और स्थायी ढंग से हम जो शहर की ये लंबी पुरानी समस्याएं इनको दूर कैसे कर सकें, उसके लिए आज की इस मीटिंग का आयोजन किया था। और आज चीफ साहब हमारे बीच में आए थे। आज जो पीने पानी की समस्या थी, हमारी केंद्र सरकार हो चाहे हमारी राज्य की सरकार हो, हमारे प्रदेश के मुखिया, देश के मुखिया, वो वचनबद्ध हैं कि हर घर जल हर घर नल। उनकी सोच है कि हर घर में नल लगे और उसमें जल पहुँचे। लेकिन टोहाना में ये जो पीने के पानी की समस्या थी, तो हमने हमारा इसके साथ नारा जोड़ दिया, हर घर में नल और हर घर के नल में शुद्ध जल। ये देवेंद्र सिंह बबली की एक सोच भी है और देवेंद्र सिंह बबली इसको प्राथमिकता के साथ टोहाना हल्का वासियों तक इस सेवा को, इस सुविधा को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध भी है। और जैसे पीने की सप्लाई में जो जनता को असुविधा पिछले लंबे समय से थी, हमने अधिकारियों से ये बात कही है कि इसकी एक तो समय सारणी बनाई जाए, उसको सार्वजनिक भी किया जाए, ताकि जो पानी का यूटिलाइजेशन है वो एक तो प्रॉपर ढंग से हो, पानी वेस्ट ना हो, और दूसरा लोगों को ये पता हो कि इस टाइम मेरे नल में पानी होगा, ताकि वो अपने पानी की पूर्ति जितना उसकी यूटिलाइजेशन है उसको पूरा कर सके। दूसरा जो सीवर है हमारे टोहाना में, उसकी लंबे समय से चली आ रही है। उस समस्या से लोगों का जो पीने के पाइप बिछे हुए हैं या जो हमारी सीवर व्यवस्था के पाइप थे, उसके लेवलिंग को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से ये पानी मिक्स होकर नलों में जाता था और उससे यहाँ लोगों की सेहत खराब होती थी, बीमारियों से ग्रस्त होते थे, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियाँ, हेपेटाइटिस सी, बी बीमारियाँ, और लोगों को जो सीवर बाथरूम्स वगैरह में एक उनका पानी का ओवरफ्लो की वजह से पूरा घर के अंदर बदबू का एक माहौल, तो लोगों की बहुत सी परेशानियाँ उनको दूर करने के लिए अधिकारियों के सामने हमने
लोगों की बात पहुंचाने का काम किया। और शहर में एक समस्या, हमारा जो चंडीगढ़ रोड की तरफ का जो एरिया है, वहाँ जब मैंने अधिकारियों की पहले मीटिंग ली विधायक बनने के बाद, धन्यवादी दौरे में हम शहर के वार्डों में गए, तो कुछ डायरियों को लेकर समस्या आई थी, जिसमें यहाँ कुछ हमारी डायरियाँ पशुपालन है, लोगों को दूध का व्यापार करते हैं हमारे कुछ भाई शहर के, और डायरियाँ बनी हुई हैं। अब हमने विभाग से कहा कि या तो इनको शहर से बाहर हम कैसे इनकी स्थापना, उनको बुलाकर उनसे रिक्वेस्ट करके भाई इनको कैसे हम बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, उसके लिए प्रावधान हो। अगर बाई चांस उस प्रावधान में आप सक्षम नहीं हैं तो इनकी कोई एक ऐसी लाइन जिसकी वजह जो भैंसों का गोबर या चारा की वजह से सीवर लाइन बाधित होती है और उससे फिर पूरा शहर की सीवर व्यवस्था चरमरा जाती है, उसको हम कैसे दुरुस्त करें। तीसरा, आज मैं जो चीज़ें अधिकारियों के समक्ष लेके आया, मैंने उनसे कहा कि ये आज से पहले टोहाना का एक चलन था कि मीटिंग हुई, लोग अपनी एप्लीकेशन लेकर आए, वो काम कागज़ों पर नहीं, वो धरातल पर मैं देखना चाहता हूँ, ताकि धरातल पर जब वो काम होगा तो लोगों को उस सुविधा का लाभ मिलेगा और जो सरकारी पैसा है उसका दुरुपयोग ना हो। अब समय बदल चुका है, लोगों ने आज आशीर्वाद के तौर पे मुझे टोहाना के जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी दी है, तो उस जिम्मेवारी को मैं ईमानदारी से बाखूबी निभाना चाहता हूँ। तीसरा, हमारा इसमें था बरसाती पानी की जो समस्या, हमारे शहर को अगर हम 7-8 जोन में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में बांट लें, मध्य भाग को बांट लें, मैंने पूरी डिटेल में अधिकारियों से बातचीत की। जब हम मीटिंग में बैठे तो मेरा क्वेश्चन था जी पानी का भराव है, जैसे हमारा मिलन चौक की बात करें, कहता जी ज़मीन का वहाँ शहर की जो भूमिगत व्यवस्था है वो वहाँ डाउन है। तो फिर मैंने कहा कि तो फिर पूरा शहर डाउन है, रतिया रोड पे भी समस्या है, चंडीगढ़ रोड पे भी समस्या है, बस स्टैंड में भी समस्या है, भुन्ना रोड में समस्या है, रामनगर में समस्या है, भाड़िया नगर में समस्या है। समस्या हमारी कार्यशैली में है, उसको हमने किस ढंग से दुरुस्त करना है। हमारे इंटेलिजेंट अधिकारी यहाँ पर, आपको चाहे उनको डिप्यूट करना पड़े, जो अधिकारी हैं उनको अपनी कार्यशैली को थोड़ा बदलना होगा, ताकि जो नवीनीकरण की बजाय वहाँ पर काम में अकेला नवीनीकरण से काम नहीं चलेगा, उसमें सुधारीकरण हो, उस पर हमें जोर देना होगा। ये सारी बातें आज हमारी पिछले 5 वर्षों में आपके, जब हमने इनके समक्ष हमारे क्वेश्चन लगाए थे कमेटी में, तो हमें करीबन 25 करोड़ के आसपास की राशि इन्होंने बताई कि हमने डेवलपमेंट पे लगाई है। अब वो 25 करोड़ रुपया सरकार का लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई आज हमारी शहर के डेवलपमेंट के लिए आया, लेकिन उसका 25% लाभ ना ही तो टोहाने की जनता को कहीं नज़र आया और ना ही मुझे नज़र आया। ये भी एक जांच का विषय है। हमने अधिकारियों को इसके लिए भी अवगत कराया और ये बहुत सी समस्याएं थी। आज टाइम बाउंड एक प्रक्रिया है, उसमें हमने अधिकारियों से, चीफ साहब से रिक्वेस्ट की अभी उसमें डालें ताकि अधिकारी की जवाबदेही हो। आज हमने यहाँ एक मीटिंग बुलाई, लोग अपना काम छोड़कर आए, लोगों की समस्या थी, चंडीगढ़ से चलकर चीफ इंजीनियर साहब पहुँचे, मैंने अपना टाइम जनता के लिए यहाँ दिया और कल ये फाइलें इकट्ठी हो और उन फाइलों के बाद उस पर अमल ना लेके आया जाए, इसलिए आज हमने एक इसमें टाइम का प्रतिबंध लगाया भी, इस टाइम तक आपकी जवाबदेही तय होगी। जो अधिकारी उस टाइम में उस काम को करके जनता को सुविधा देने का काम करेगा, हम उसको एक सेमिनार लगाकर अधिकारियों को भी हम प्रोत्साहित करने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, और भाई जो नहीं करेगा फिर वो दंड का भागी भी होगा और उस पर सरकार और कानून कार्रवाई भी करेगा। क्या पूरे शहर की सीवर व्यवस्था बदली जाएगी? देखिए, अभी हमें प्रपोजल बढ़ा के देना है। अब चीफ साहब अभी 2-3 जगह विजिट पे भी गए हैं, मैं विजिट कर चुका था। लोग मेरे को जब भी पानी का ठहराव होता था तो मैं तो हर समस्या से वाकिफ़ हूँ। अभी 5-7 जगह तो वो खुद यहाँ पहले पुराने ज़माने में SDO भी रहे हैं, वो हमारे SC भी रहे हैं, आज वो चीफ की पोस्ट पर हैं। तो वो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि सरकार के पास, उन्होंने खुद कहा, आपने सुना भी होगा कि बजट की कोई कमी नहीं है। बेसिकली हम उसको प्लानिंग के साथ ब्लूप्रिंट तैयार करके और उसको ज़मीन पे उतार सकें। नीयत और नीति का फ़र्क है। अगर अच्छी नीयत के साथ, नीतियों के साथ हम अगर उस काम को करना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमें 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। सर, जो आपने कहा कि 25 करोड़ रुपए टोहाना के लिए आए हैं, जो बात हुई,
तो क्या वो ढंग से यूटिलाइज नहीं हुआ, ऐसा क्या कारण है, कहाँ गया? भाई अगर ढंग से यूटिलाइज हुए होते वो आपको पता ही है कहाँ गया। कुछ लोगों का था यह मामला, दूसरे तरीके की राजनीति को व्यवसाय के रूप में लोगों ने अडॉप्ट किया। सेवा भावना से हम तो राजनीति करने आए हैं। कुछ लोग यहाँ जो पहले थे उन लोगों की शायद वो मनसा नहीं थी, या उनकी नॉलेज नहीं थी, या उनका सिर्फ राजनीति माना अपने व्यवसाय को बढ़ाना था, या उससे अपने आप को आर्थिक मजबूती देनी थी। तो कहीं ना कहीं तो कमियां रही हैं जो सीट पे बैठे हुए लोग थे, चाहे वो अधिकारी हों और चाहे पॉलिटिकल लोग हों। जी आप बता रहे थे कि वाटर सप्लाई का शेड्यूल बनाएंगे, उस दौरान उस एरिया की जैसे लाइट नहीं होती, तो उस दौरान फिर क्या किया? उसमें भी हमने संज्ञान लिया अधिकारियों का। बेसिकली हमने उनसे डिटेल मांगी है, वो रिटर्न में मेरे पास आ जाएंगी। मोस्टली जहाँ पर इनके जो पंप सिस्टम लगे हुए हैं वहाँ पर जेन सेट की सुविधा है। अब मैं विजिट करूंगा कि तो देखूंगा कि वो प्रॉपर हैं या वो खाना पूर्ति के लिए रखे हुए हैं। दूसरा चीफ साहब ने हमें ये भी बताया कि बाई चांस कहीं ऐसी आपदा जैसे पिछले दिनों तूफान आया, उससे काफ़ी बिजली के पोल ट्रांसफार्मर डैमेज हुए, तो काफ़ी समस्या रही। वहाँ पर आप उस शॉर्ट टाइम के लिए जेनसेट हायर भी कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान भी है इनके साथ। तो वो सब सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को जो पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, सीवर की व्यवस्था की बात है, सफाई की बात है, ये पानी भराव से जो तंगी है हमारे शहर के अंदर, ये पुराने जो काफ़ी समय से मामले चले आ रहे हैं, इनको इस आने वाले 5 साल के टर्नओवर में हम दूर करेंगे।